हमारे लिए एचआर बोली थी कि एक्चुअली एचआर थोड़ी अच्छी थी। 3, 2, 1 के बाद अपना स्टार्ट करेंगे। बराबर से 3, 2, 1 स्टार्ट। Welcome to Behind the Brand. My name is Rachit and this is our weekly podcast where we talk about stories from inside the office of Brandware. For the first episode, we have decided to go with a familiar topic. I have my team with me. We would be talking about our first day at job and any language that they have, any kind of experience or stories that they carry, we'll be discussing it over. Hopefully you enjoy listening to it. So अभी मेरे साथ मेरी SEO टीम है। सारे लोग अपने अपने जो इनके एक्सपीरियंसेस थे पहले के, हम लोग वो अपना शेयर करने की कोशिश करेंगे। होपफुली आप एंटरटेन होंगे और अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट्स में हमको बताएंगे। तो एक बात जो बहुत टाइम से मैंने डिस्कस करने की सोची भी थी, अभी बताई सबने भी, कि कॉलेजेस में कुछ लोग होते हैं ना, कॉलेजेस और स्कूल्स में, जिनका एम होता है कि मुझे टीचर बनना है या किसी का एम होता है मुझे ये बनना है। एक्चुअल में मुझको नहीं पता था कितने लोग हैं जिनका एम एग्जैक्ट वो मीट हो पाता है, क्योंकि जो लोग काम करते हैं SEO एजेंसी में, मुझे नहीं लगता किसी का एम होता है कि मुझे बड़े होके ऑफ पेज बैकलिंक बनानी है। फॉर दोज हु आर नॉट फैमिलियर विद द टर्म, दीज आर द टर्म्स वी यूज इन SEO। यहाँ पे कोई ऐसा है जिसने सोचा था कि मुझको ऑफ पेज करना है बड़े होके? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। पहली जॉब कॉल सेंटर स्टार्ट करी थी। द फर्स्ट सैलरी वाज 8000। कॉल सेंटर तक कैसे गए? कैब का था, ऑनलाइन का। उस टाइम मेरू कैब आती थी। अभी कॉम्पिटिटर बनवाया था। मुझे लगा ये मेरू में काम करता था, कह रहा धीरे से मेरू का कॉम्पिटिटर बनवाया था। उसके साथ मेरू में ही कॉम्पिटिटर बनवाया था। मेरू के लिए अलग से बनवाया था कॉम्पिटिटर। मेरू में काम करता उसके लिए कॉम्पिटिटर अलग से बनवाया था। जैसे आप अच्छा एक सब प्रोजेक्ट है, उसका सब्जेक्ट बनाया तो वैसे ही। तो 8000 सैलरी दी थी। अब एक दिन था कि कॉल सेंटर होता है कि फोन रख दो, शट डाउन लगा, फोन आप ले नहीं जा सकते। पापा ने फोन करा, फोन लगा नहीं उस दिन। अगले दिन सुबह ऑफिस से घर पहुंचे, पापा कह रहे बड़े ज्यादा कमाते, बताओ कितना कमाते हो भाई? हम बोले पापा 8000 रुपए। बहुत कहते हैं कितना था? पेंटर ले रहा है, इतना था पेंटर ले रहा है, जेब पैसे निकल जाते हैं। ये ऐसा आपने बोला। वो पहली जॉब थी, इसके बाद आखिरी जॉब बनी कुछ समय के लिए। फिर दोबारा MC स्टार्ट किया, दूसरी लाइन दोबारा MC मतलब MC ब्रेक पे था, छोड़ दिया था। बीच में छोड़ दिए थे, थोड़ा करके देखे थे कि इतने में जॉब लग गई तो ठीक है, नहीं वो मतलब जेब पैसे निकल रहा था तुम्हारा। तो सोचा कि नया बाहर आता है कि ना भाई अब अपने पैर पे खड़ा होकर दिखाना है। पापा ने कह दिया नहीं बेटा बड़े हो गए, दिल पे ले ली तुमने पापा की बात, दिल पे ले लिए। अब अगले दिन दोबारा दिल पे लेना पड़ा कि 8000 लेना चाहिए, पड़ता क्या है, दिल पे लेना नहीं। अरे तुम्हारे तरह मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैंने भी कॉल सेंटर से स्टार्ट किया था। कॉल सेंटर से? बिल्कुल, मैंने उसी सेम सिमिलरिटी नहीं इतना नहीं, ये मेरे पापा ने नहीं बोला, मैंने दिल पे नहीं की थी, पापा की बात। कॉल सेंटर किस चीज का था? ये मत मेरा इन सबसे थोड़ा इंटरेस्टिंग था अलग। मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे इस चीज़ के बारे में बताया था। उस टाइम मैं स्टडीज कर रहा था, तो मेरा उसमें भी मन नहीं लग रहा था। मैं कहा वो तो चलती रहेंगी, कुछ इनोवेटिव करते हैं। लाइक जैसे आजकल देख रहे थे यूट्यूब वगैरह, उस टाइम नया आया था, तो हमने ये कर लिया, डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया थोड़ा बहुत इधर उधर से, जहाँ से भी यूट्यूब वगैरह से इधर उधर से सीखा। उसके बाद खुद का करने की कोशिश करी। उस टाइम ऑफ पेज ऑन पेज नहीं पता था, उस टाइम पता था कि बस होता कैसे। माइंड सैलरी कितनी थी? सैलरी बताओ यार, तो थी नहीं, क्योंकि खुद का ही लगा रहे थे ना उस टाइम पढ़ते हुए। तो माइनस में कितना का, यही बता दो। मैं बता रहा ना। फिर मुझे एक दिन दिमाग में आया कि फेलियर आ चुका है, तो कुछ तो सीखना पड़ेगा, कुछ तो कमाना पड़ेगा, कुछ तो कमाना नहीं पड़ेगा, कुछ सीखना पड़ेगा। तो हमें पता चला जॉब तो कोई देगा नहीं, इंटर्नशिप मिलेगी। इंटर्नशिप बड़ी बवाल चीज है। तो ऐसे हम स्क्रॉल कर रहे थे इंटरनेट पे, कहीं भैया इंटर्नशिप मिल जाए, हमें भी तो कुछ हो जाए जीवन में, हमारा भला हो जाए। तो हमने देखा एक कंपनी में अप्लाई मारा, तो उनका तुरंत आया। हम सोचे बड़ा एक्टिव लोग हैं भाई ये, तो ऐसी वाले तो तुरंत फोन कर रहे। उन्होंने बोला कि हाँ ऐसे ऐसे करके आप आ जाओ, करा देंगे। हम थोड़ा बहुत वही थ्योरेटिकल पढ़ के चले गए या कुछ पूछा, उन्होंने पूछा, उन्होंने हमें बोला कि हम आपको 6500 रुपीज देंगे फॉर अ मंथ। उसके बाद अगर आपकी प्रोग्रेस आती है तो हम आपको परमानेंटली, जैसे भी हमारे एम्प्लॉइज को देते हैं उस बेस पे देते हैं। ऐसे हम तो सोच के गए थे भैया कुछ नहीं देंगे, उन्होंने 6000 दे दिया। हम कह रहे खुश हो गए वो तुमने। फिर भी इसने जहाँ से स्टार्ट किया था 6500 कुछ का था, ये था वो था। मैं बहुत पहले से ही काम कर रहा था, धीरे धीरे फॉर्मली जॉब में आने में मुझको इसलिए बहुत टाइम लगा, क्योंकि मैंने पहली कंपनी ली थी जहाँ कंटेंट राइटर, मैंने अप्लाई किया था एज अ कंटेंट राइटर, और अप्लाई मेरा था कंटेंट मैनेजर, बट उन्होंने एज देख के, ये सब देख के उन्होंने राइटर में डाला, पहले राइटर बन जाओ फिर देख लेंगे। उनको चाहिए था, बहुत शॉर्टेज थी, लोग मिल नहीं रहे थे, क्योंकि वो मेरठ साइड एरिया था, वहाँ लोग उतने ज्यादा मिल नहीं रहे थे उनको।
अब उन्होंने रखा और उन्होंने बोल दिया था कि आप अंडर 18 हो, आप किसी को बताना मत ये चीज। तो ऑफर लेटर भी उन्होंने लिख के दे दिया अपना लेटर हेड पे, कंपनी के लेटर हेड पे दिया और वो अभी भी मेरे पास रखा हुआ। बाकी तो मैंने हटा दिए थे, बट वहाँ पे वीडियो प्रोडक्शन नहीं था। तो वहाँ पे जो इंटर्न्स आते थे उनकी एक्सपेक्टेशंस उनके, मुझे इसका याद आया अभी, जैसे उनकी एक्सपेक्टेशन भी यही डे 1 पे रहती थी, सर डिजिटल मार्केटिंग पूरा सीखने में कितना टाइम लगेगा। ये पहला क्वेश्चन होता है जो भी फ्रेशर जाता है ना, मुझे लगता है हमारा ये क्वेश्चन था ही नहीं, नहीं, हम हमारे- देखने गए थे कि चल क्या रहा है actually होता क्या स्टार्टिंग में है। ऐसा कुछ था, इनके जैसा सिमिलर था थोड़ा सा, कि मतलब हमें लगा था, हमारा एक फ्रेंड था उसने बताया कि ऐसी कुछ चीज होती है ना। तो हमने सोचा कि हाँ, ये तो हमें पता है कि गूगल में हम लोग सर्च करते हैं, है ना। तो फिर हम चले गए ऐसे ही एक कंपनी में इंटरव्यू देने। उन्होंने बोला कि हम आपको 7,000 रुपए देंगे, इंटर्नशिप है आपको। हमसे यहीं 500 नोएडा में ही हुआ था, नोएडा कंपनी है। नहीं नोएडा में ही हुआ था एक्चुअली। हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ रहते थे यहीं फ्लैट में 51 में। तो हमने उनका सुना, हम चले गए ऐसे इंटरव्यू देने। उन्होंने बोला कि आपकी लास्ट कंपनी तो टेक सपोर्ट में था आपका भी, तो ज्यादा थी कैसे हो सकती है? सैलरी ज्यादा थी आपकी, आप इतने में कर लोगे? हमने बोला कि कर लेंगे, हमें कोशिश कर सीखना है थोड़ा, तो देख लेंगे। ये एचआर बोली थी कि एक्चुअली एचआर थोड़ी अच्छी थी। ये मुद्दे की बात कर। मुझे लग रहा है कट होने तो वाला है। उसने टॉपिक पे वही तो उसने बोला कि हाँ आप कर लेंगे। यहाँ हमें लगा कि हमने थोड़ा टेक्निकल में हम जा रहे हैं। पहली कंपनी तो टेक सपोर्ट थी, एसईओ कैसे बता रहा है? ये अरे, क्या चार अच्छी। सेकंड, हाँ चार। सेकंड का। सेकंड था ना, तो वही मतलब कटेगा ये। अरे रुक जाओ अभी। तो होता क्या कि उसने बोला, तो हमने बोला ठीक है चलो हम कर लेंगे। स्टाइपेंड आपको 7,000 देंगे, उसके बाद आपके 3 मंथ्स बाद आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा, उसके बाद आपको पेरोल पर रख लेंगे। अरे एक्सपीरियंस बताइए आपको, चलो तो उसके बाद जब हमारी एंट्री हो गई वहाँ पर, आप एक्सपीरियंस पे आओ। अच्छे चेहरे देखने को मिले। अरे आप रहने दो, फिर मुद्दा है। आप बताओ। फिर मुद्दा तो है। नहीं, अरे तो सुनिए, बाकी मैं टीम हमारी मुकुल बहुत से बात अच्छी करेंगे। मुकुल आप बताइए। टीम बहुत अच्छी मेरा थी। इससे बोला बताओ। डिफरेंट था। मैंने स्टार्ट करा था तो ग्रेजुएशन मैंने बीबीए में करी थी। Finance तो sector में? फाइनेंस सेक्टर में मैंने सोचा था फाइनेंस में जाएंगे, अकाउंटेंट से स्टार्ट करेंगे अपना करियर और फिर इनकम टैक्स वगैरह। अब बात क्या हुआ कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होने को आ रही थी, तो फिर एक लास्ट सेमेस्टर में सबको पता है एक प्रोजेक्ट होता है, आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होता है, इंटर्नशिप करनी होती है। कई कॉलेजेस में होता है। तो लास्ट 6 मंथ रह गए थे, हमें भी इंटर्नशिप अपनी स्टार्ट करनी थी। हमने देखा यार अकाउंट्स में ढूंढते हैं, फाइनेंस में ढूंढते हैं। फिर एक जगह में गया इंटरव्यू देने। दिल्ली में। क्या करा है आपने? दिल्ली क्या किए हो आप? आपने करा है अकाउंट्स, पता है आपको क्या होता है? डेबिट क्रेडिट पता है क्या होता है? अच्छा अकाउंट्स की डेफिनेशन क्या होती है? नहीं पता ना आपको? आप ऐसे ही चले करो। जाइए आप ऐसे ही इस करो। फील्ड के लिए तो बने तुम ही लोग नहीं। मजबूरी में घुसे हो नहीं, मैं- उसमें फिर उसके बाद मेरे को करीब 10 कंपनियों से लगातार रिजेक्शन मिले विद इन अ मंथ। किसी ने मुझे सजेस्ट करा कि एसईओ के बारे में देखिए, डिजिटल मार्केटिंग आजकल काफी चल रहा है, एसईओ के बारे जिसका में कहीं नहीं होगा उसका वहाँ हो हाँ, जाएगा। वही, just like that। तो, फिर उसके बाद किसी ने इंटर्नशाला नाम का एक ऐप होता है, काफी अच्छा ऐप है। मैं आप लोगों को प्लीज सजेस्ट करूंगा कि उसे यूज कीजिए, और इंटर्नशिप के लिए बहुत अच्छा ऐप है वो। तो मैंने भी यूज करा था। मैंने करीब 3 कंपनियों में अप्लाई करा, और मेरी 3rd कंपनी में बाय चांस नहीं, यहाँ कितनों का एम ये था कि आप डिजिटल मार्केटिंग जाएंगे। मेरा सेल्स मार्केटिंग बहुत क्लियर था कि यही लाइन मैं रही इसी नहीं, सेल्स से भी पाऊंगा। हट हो गया ना। नहीं, सेल्स हाँ, मार्केटिंग मतलब एक तरह से डिजिटली सेल्स मार्केटिंग हो गया। मेरा भी क्लियर था ये बहुत पहले से कि मार्केटिंग फील्ड में ही जाना है, बट ये प्लेटफॉर्म डिजिटली प्लेटफॉर्म जो बना ये डिजिटल मार्केटिंग, ये तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम तो जब किसी थर्ड अननोन बंदे को बताते हो कि यू आर अ डिजिटल मार्केटर, मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, पीपीसी करता हूँ, उसका कैसे reaction बताते आता है। कैसे? मैं नहीं बताता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं बुक्स लिखता हूँ। नहीं, आप तो चलो आप तो आपकी तो अलग बात ये तो है। कंटेंट राइटर आपने ऐसा कंटेंट जितना ज्यादा क्योंकि जब तक मैं कंटेंट राइटर था, सैलरी कम हो क्या नहीं हो समझाना बहुत इजी था। और एक मेरा एक डाउन साइड ये भी था कि मेरे पास उस टाइम क्योंकि डिग्री नहीं थी, तो जॉब में जब किसी को, ये मेरे साथ लेजिटिमेट 2-3 बार हुआ है। सबसे इसका फेमस इंसिडेंट बताता हूँ मैं। जब एक आंटी थी हमारे पास, वो आंटी मुझे बहुत पहले से कहती थी कॉलेज कर लो कॉलेज कर लो कॉलेज कर लो, मैंने नहीं किया था। तो उन्होंने एक बार पूछा, जब देखा अप डाउन कर रहा है, तो बोला क्या कर रहे हो तुम? तो मैंने कहा मैं कंटेंट राइटर हूँ। तो कंटेंट राइटर क्या करता है? मैंने कहा जैसे आप, मेरा भी गलती थी, एग्जाम्पल मैंने अखबार का दिया। मैंने कहा वो अखबार में आप पढ़ते हो ना चीजें, तो वो राइटर लिखता है, तो ऐसे ही हम भी कंटेंट लिखते हैं। ये कौन कहाँ हुआ आपने न्यूज़ का दे दिया तो example, नहीं, मैंने कंटेंट का यही दिया कि कंटेंट हम लिखते हैं, ऑनलाइन होता है, ये होता है वो होता है, हर जगह कंटेंट ही होता है जो आप पढ़ते लिखते हो।
तो उन्होंने कहा कहाँ कर रहे हो, तो मैंने बोला कि यहीं पास में मतलब कंपनी है। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। जाते जाते उन्होंने कहा पढ़ लिख लेते तो शायद टाइम्स ऑफ इंडिया में लिख लेते। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? का वो था कि क्यों जिस पे नहीं आ रहा है क्यों नहीं आ रहा है, जिस पे आ रहा है उस पे क्यों आ रहा है। धीरे धीरे पढ़ा कि कीवर्ड भी कुछ होते हैं, फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे जर्नी है ना, मतलब ये तो आपने अपनी जर्नी बता दी हाँ, ये जर्नी कहाँ है। से कहाँ पहुंचे। जो इनका वे है। भी तो एमसी किया है ना, एमसी हमने भी तो किया। आईटी सेक्टर में नहीं घुसे थे। देखो ट्राई तो किया था, पर चलो आगे तुम क्वेश्चन आपने जो पूछ लिया ये दिल के तार क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने ऐसे ही तो हम भी किए थे। क्योंकि मैंने आईटी सेक्टर नहीं किया। अरे वो दिल के तार है, ट्राई नहीं किया कि ट्राई नहीं, ट्राई किए ये थे जो बात लेकिन हुआ नहीं। देखो नीतीश, जो तुमने क्वेश्चन किया है ना, ये तुम अगर आईटी सेक्टर जोड़ो ना, ये बीसी एमसी जो बीटेक सीएस आईटी जो हो रहा है ना, उसमें तुम 70% मान लोगे ना, जिन जो अपने फील्ड को नहीं जा पा रहे। बीटेक वाला कोई मेरा तुम फ्रेंड है, अगर नोएडा में बंद हो जाए ना, कॉल सेंटर बंद हो जाए अगर ये, तो आधे तुम्हें आईटी वाले बेरोजगार मिलेंगे रोड पे। एक पॉइंट पे बात करते हैं। अगर कोई बाहर आपसे पूछता है कि क्या जॉब करते हो बेटा, तो क्या जवाब होगा एक लाइन में? संदीप आपसे स्टार्ट करते हैं, क्या जवाब आप देते हो बाहर? देखो जवाब तो हमारा एक ही होगा कि अब चलो हमने एमसीए किया, किसी हमें को समझाने के लिए कि आप क्या करते हो। मैंने आपसे सवाल किया था, आप क्या करते हैं? रिलैक्स। इससे क्या हो गूगल पे? हाँ ये बताओ। देखो अलग अलग काम होता है। हमारा काम क्या है, अब हम भी अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। अगर हमें वेबसाइट मिल रही है, हमें प्रमोशन करना है, भले हम अपने तरीके से करें, हम एक्टिविटीज कर सबसे रहे हैं। सिंपल देखो, हम तो बताते हैं तरीका अपना। मैं बताता हूँ क्या एक्सप्लेन करना होता है। जो मेरे सगे जो दो तीन लोग हैं जो बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, कहते हैं हर बार ये लाइन होती है उनकी, जब आप कुछ सर्च करते हो ना गूगल पे, तो जो ऊपर आता है वो हम ही लाते हैं। ये भी सही है, यही सही है। ये ये तो तो घुमा फिरा के लेकिन हम तो एक बात कंक्लूजन यही था। बिजनेस को प्रमोट करते हैं हाँ। गूगल पे। ये ये हमारा हम ऊपर लेके ये आते हैं, रिजल्ट ऊपर लेके आते हैं। इन चीजों से समझ जाते हैं कि हाँ बिजनेस से रिलेटेड और गूगल पे सब चीजें प्रमोट हो रही हैं, क्योंकि उनको इंटरनली आप समझाएंगे ना तो आप ही बेवकूफ है। चलो मैं क्वेश्चन करता हूँ राकेश से कि आप ये बताओ कि आपने अभी तक कितने परसेंट अपने लाइफ में अचीवमेंट पा ली है, और कितना परसेंट अभी आपको पाना है डिजिटल मार्केटिंग में? अभी मैं मानता हूँ कि लेस देन 5-10% अचीवमेंट ही हुआ होगा, उससे भी कम हो जाए तो उससे भी कम। बाकी एक्सप्लोर करने के लिए भी है अभी तो अभी आप एज ही क्या है, अभी आपने शुरुआत करी है, बढ़ते गए। अभी कितनों का ये है आगे का कि वो अब यहाँ जॉब स्विच करना चाहते हैं, जिनको लगता है अब कि नहीं है, अब तुम बहुत ज्यादा समय दे रहे हैं, दे देते ना खेताबंदी आ जाएगी, इसमें आगे नहीं जा देखो सकते। मैं तुम्हारी टीम, अपनी पूरी टीम में सबसे कम शायद एक्सपीरियंस होगा मुझे, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली बताऊं। नहीं बराबरी होगा, हमारे बराबरी तुम्हारी भी होगी। ये भी ठीक है। 6 महीने का हाँ। बता रहा हूँ जो भी हाँ। होगा, मुझे एक्चुअली याद भी नहीं है, ठीक है, लेकिन इतना एक्सपीरियंस याद तो याद भी नहीं नहीं। अगर आप डेवलपमेंट अगर एक्सपीरियंस ठीक है, कम लेकिन है, मुझे अभी ऐसा लगता है कि देखो जैसे इन्होंने कंटेंट राइटर की स्टार्टिंग की थी, चाहते तो ये कंटेंट राइटर बन के रह सकते थे, लेकिन इन्होंने फिर अपनी ग्रोथ बढ़ाई। मैं बोल रहा हूँ ना, ये जर्नी है, हाँ, मंजिल तो कि आप कहाँ तक पहुँच जाते हाँ, हैं। मंजिल तो हाँ, कुछ है, जर्नी है। हाँ, जर्नी है, और पहुंचना जर्नी में कहीं जो और आप है। सीखते हैं ना, वो मंजिल पे बैठने में मजा आता है। सीए में भी अगर तुम चले जाते, सीए या अकाउंट्स में भी चले जाते, घूम फिर के तो आते डिजिटल में। यही हम बोल रहे हैं। देखो रास्ता घूम फिर के वहीं एक आएगा। दिन हमने यही सोचा था, हम बता रहे हैं, इनसे हम बहुत रिलेट करते हैं क्योंकि हमारा बैकग्राउंड यही है, कॉमर्स वाले। हमने भी अटेम्प्ट मारे हैं सीए के मारे हैं, CBT, दो बार मारे हम हैं। सीए की लाइन में नहीं। ठीक नहीं, है, कोई नहीं। तो हम बता रहे दर्द हैं, होता है। हमें एक दिन यही थॉट आया, हम करते हुए हमने छोड़ दिया था, फिर हम बीकॉम भी किया हमने, उसके बाद करते रहे। तो चलो ये तो छोटी चीजें हैं। हमें एक दिन मोटिव हमें समझ में आया कि भाई करना क्या है। दो चीज होते हैं लोगों की लाइफ में, या तो जॉब करेंगे हमें, या business करेंगे। या बिजनेस करेंगे। अब बिजनेस करने के लिए आपके पास स्किल होनी चाहिए, सेल्स और मार्केटिंग पैसा इसमें दोनों होना चाहिए। हमारे दिमाग में है कि भाई सेल्स और मार्केटिंग ऑफलाइन वाली तो खत्म होती जा रही है, हो ही गई है। 1-2% लोग करते हैं, वो भी हाँ। मजबूरी में करते हैं, वो अपनी इच्छा से नहीं। ऑफलाइन तो उतनी सेल्स में नहीं आएगी, मार्केटिंग करनी है, कुछ करना है, कुछ बड़ा तो बनना आपको डिजिटल आना पड़ेगा। जी चलाना पड़ेगा। ये वाली बात बोली मुकुल को, क्योंकि ये कॉमर्स बैकग्राउंड से है। सीए भी अब ऑफिसों में नहीं बैठता, उसकी भी एक बकायदा लिंक्डइन पे प्रोफाइल है, बकायदा सोशल मीडिया पे उसने मेंटेन किया हुआ है कि आई एम अ सीए, ठीक है। वहीं से मेरे जैसे लोग मान लें बुला रही है, चलिए घूम फिर के आप एक आओगे। पॉइंट पे और डिस्कस करते हैं कि अच्छा किस को आज तक कितने रिजेक्शन मिले हैं? वन वर्ड आंसर संदीप। रिएक्शन तो बहुत Jobs मिले हैं। में one word देखो, answer, मैंने one word मैंने answer। मैंने Jobs स्टार्टिंग में ये तो बात बोली थी। टिंडर पे मत पूछना जो नहीं नहीं, मैंने स्टार्टिंग में बात बोली jobs थी, में। जॉब से बता रहा हूँ कि हाँ। सक्सेस की शुरुआत जो होती है ना फेल्योर से ही होती फिर है। भी अगर बंदा फेल्योर नहीं हुआ ना, अगर कहा जाए कितने? अगर बंदा फेल्योर नहीं हुआ तो सक्सेस नहीं पा सकते। लोग क्या करते हैं हमारा आजकल, इसमें बहुत अलग है। मैं एमसीए में फर्स्ट ईयर में किसकी बैक नहीं लगी होगी, लेकिन बहुत उसी में हताश हो जाते हैं आप। अगर उन्होंने पहला जॉब्स की बात चल रही है, देखो नहीं, studies मैं job है। फेल्योर की बात कर रहा हूँ। Studies की jobs की बात। जॉब्स के वहाँ पे रिजेक्शन की कोई- बात कर रहे हैं 10+, 20+, 30+।
देखो ये तो मेरी अगर जॉब पे जाओगे तो अब तो 20 प्लस भी हो सकती है, कुछ काउंट नहीं किया। अंबुज मेरी 8 और 9 होंगी। 8 और 9 रचित मेरी काफी कम है यार, मैं जितने अप्लाई किया ना लग जाती हैं, बहुत ही कम है, क्योंकि मैंने पहली जो राइटर वाली अप्लाई करी थी वो भी आगे से ही मेल आया था उनका। Okay. और ये इनका तो इस चलो बार- अलग ही सीन है ना, ये तो खुद से कंटेंट लिखते हैं ना, ये तो खुद से कर सकते हैं। मेरा ऐसा, मैंने लिमिटेड इंटरव्यू दिया, अब तक कोई रिजेक्शन नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये 100% वाले हैं। नहीं, मैंने नितेश। 4 या 5 नहीं होंगे, 2 मैंने छोड़ दिए, 3 मैंने सेलेक्ट सिलेक्शन किया। है, बाकी फर्स्ट डे छोड़ के हर कंपनी में फर्स्ट डे बहुत सारे हैं। वैसे 19 वाला नहीं होती इंटरव्यू। उससे ठीक है। एक्सपेक्टेशन क्या थी फर्स्ट डे जॉब्स की? सबकी तो होगी कुछ ना कुछ। मेरी तो यही थी कि मेरा हो जाएगा। ये नहीं करी एक्सपेक्टेशन ये यही होती है करियर से रिलेटेड या दूसरी हमें पूरी तो एक्सपेक्टेशन नहीं, कुछ तो होता है, कुछ वहाँ लोग सोच के आते लर्निंग हैं। की थी, मतलब लर्निंग की थी कि नहीं देखो, नहीं, मैं एक बार बोलूंगा ना, ये कुछ लोगों का होता है कि कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के जाते हैं, कुछ वहाँ पर स्ट्रेंथ देख के जाते हैं, कुछ मैन पावर देख के जाते हैं। तुम क्या देख के गए? लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही गया था कि मेरे को डिजिटल मार्केटिंग के मतलब जितने चैनल्स हैं वो सारे सीखने हैं, SEO SEM। हाँ, मतलब तब लर्निंग Google से ही पर्पस से पढ़ा। कहते हैं, मतलब learning purpose learning होगा, purpose हर से। चीज का एक्सेस हो वहाँ पर। हमको क्या पता? डिसअपॉइंटमेंट क्या मिला अपने वहाँ पे? वहाँ पर बाहर जैसे ही मैं गेट के बाहर पहुंचा तो मैं देख के शॉक रह गया क्योंकि नोएडा सेक्टर 8 में थी वो। मेरी एक्सपेक्टेशन पता है क्या थी जब मैं कंपनी ज्वाइन कर रहा था, कि कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट में ना हो, कंपनी कॉर्पोरेट ना हो सके तो क्या पता थोड़ा अंडर लॉस कंपनी हो या स्टार्टअप अच्छा, लखनऊ में अंदाज में होनी चाहिए। नहीं, पहले ही तो ऐसा ही क्या होता होता है है। ना, अच्छा, मैंने स्टार्ट ये किया था था मेरा कि इन्हीं कंपनीज में आपके लिए ये वर्कलोड बहुत ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि वहां पे मैं था कंटेंट राइटर, लेकिन मेरा काम वहां पे क्या क्या था, कंटेंट लिखना, वेबसाइट्स को ऑडिट करके ढूंढना उसमें कहाँ एसईओ की मिस्टेक्स हैं, उसमें फिर आल्ट टैग लिखना, टाइटल लिखना, मेटा लिखना, ये लिखना, वो लिखना, फिर उसके बाद से जो रेज्यूमेज आते थे या हम कहीं लिखते थे फर्स्ट डे की proofreading एक्सपेक्टेशन करना। है, फर्स्ट डे देखो, जब मैंने फर्स्ट जॉब की कंपनी की फर्स्ट डे एंटर ये इन्होंने तो चलो कंटेंट किया था ना, हो गया ना कि यार मेरा इस कंपनी में एक्सपेक्टेशन ये ऐसा था सिनेरियो होगा। कि हाँ, हुआ। मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि जस्ट जो मेरे ऊपर मैनेजर हो वो लर्निंग को लिमिट ना करे, और बहुत ही ज्यादा सॉलिड डिसअपॉइंटमेंट मुझे इस बात पे हुआ था कि अभी कि वैसा वो नहीं करो। मैनेजर कहते थे तुम कंटेंट राइटर हो, वही लिखो बस। हाँ, ये डिसअपॉइंटमेंट सबसे बड़ी मेजर ये disappointment तो सबका ही होता है। नहीं, अच्छा, मेरे साथ मैं कभी मैं भी ऐसे ही में गया था। जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैं इसीलिए गया था कि सब कुछ सीखने को मिले, ऑन पेज मिले, ऑफ पेज मिले। जब मैंने स्टार्ट कर ही दिया लोग ये start तो लेकिन जाते वहाँ हैं। क्या हुआ कि सबसे पहले डिसअपॉइंटमेंट यही मिला कि स्टार्टिंग से ऑफ पेज कराना स्टार्ट पहले कर टीम दिया। सपोर्टिव कुछ हम नहीं होती बोलते है थे ना, कि ये हर बताओ, ऑप्शन में तुम्हें सपोर्टिव टीम तो नहीं मिली। बताता ही नहीं था कोई, मतलब मोस्टली। जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं कभी स्टैंड देके गया ही नहीं हूँ, और मुझे एक बंदा भी मिल गया ना कंपनी में, बस मुझे यही क्वेश्चन होता था, आप मुझे सिखा दोगे कि नहीं। जब मैंने स्विच करके गया था HCL में, वहाँ पर वो जो अचानक ये बोला था कि उसका क्वेश्चन था कि तुम कम ज़्यादा सैलरी कम सैलरी में आ रहे हो। मैंने मैम से बस एक ही पूछा था, मैम यहाँ पर आप मुझे सिखवा पाओगे कि नहीं, ट्रेनिंग आपके यहाँ होती है कि नहीं। पता चला मैं चला गया, आप वहाँ मुझे बैठा दिए, मैं दिन भर बैठा, मुझे कुछ आया ही नहीं। तो अगर आप लर्निंग पर्पज से गए हो ना, तो मैंने मुझे बोले कि हाँ हमारा ट्रेनिंग होती है, आपके जैसे हमारे यहाँ हम ट्रेनिंग हायर करते हैं, 4-5 बंदे होते हैं, उनकी अलग ट्रेनिंग चलती है, हम आपको लाइव प्रोजेक्ट पे काम करवाएंगे, आप वहाँ से सीखोगे। तो वहाँ खुद ही लगता है कि हाँ यार ये कंपनी है। तो आपकी डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, तुम्हारी है, इसकी भी थोड़ी बात है। तुम्हारी मेरी फर्स्ट टाइम अरे उन्होंने अभी आप डिजिटल कैरियर में कदम रखे हो कि चलो करियर तो में मिल कदम जाएगा। रखे हैं, अच्छी बात है, हमें लग रहा सही रखा है। हाँ, ये सही रखा तो सही है, ये में लोग डिवाइड अपने आप को कर लिया। मैं एक बार कॉल सेंटर में जा चुका हूँ, IT सेक्टर में आ चुका, एंड्रॉइड डेवलपर रह चुका हूँ, तब भी डिसअपॉइंटमेंट थी। यहाँ भी जब आया था IT सेक्टर नहीं, तुम्हारा तो 19 प्लस वाला रिकॉर्ड भी सही है, वो बुरा नहीं है, वो भी ठीक है, वैसा भी होना चाहिए। मुझे तो फर्स्ट टाइम उन लोगों ने सोशल मीडिया में बिठाया। कंपनी को फर्स्ट डे याद है मुझे। लेकिन आप रचित ये बताओ, आप एक अच्छी कंपनी में क्या क्या क्वालिटी ढूंढते हो कि अच्छी कंपनी क्या क्या हो सकती है? ये ऑफ द ट्रैक जा रहे हो। नहीं, आप डिजिटल मार्केटिंग की बात करो, इसी आप टॉपिक डिजिटल मार्केटिंग में बात करो ना। कंपनी किस लिए अच्छी होनी चाहिए, क्या आप उस फर्स्ट पे ढूंढना है। एक्सपेक्टेशन क्या देखते हो? हाँ, उसमें मतलब किस तरह से लोग, मतलब अगर कोई सर्च कर रहा है, जैसे आपने भी सर्च किया, आप तो जो सक्सेस पा ली काफी अपने हद तक। अगर कोई बंदा नया सर्च करता है, फ्रेशर जाता है कंपनी, तो उसे क्या क्या देखना चाहिए इस कंपनी में? ठीक है, ये मुझे लगता है सही टॉपिक है टू एंड द पॉडकास्ट ऑन अ लाइटर नोट या ऑन अ गुड नोट।